नमस्कार सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा किसान आंदोलन है लगातार 6 महीने से शांति प्रिय चल रहा है और एक बढ़िया नेतृत्व में चल रहा है। जो हमारे 25 नवंबर को हम जो बैरियर तोड़कर दिल्ली में आए थे या जो पिपली रैली करी थी, उनका जो नेतृत्व करने वाले सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी से, और उनके नेतृत्व में हरियाणा चला हुआ है। और जो कैमला में जो खट्टर साहब के फिल्टर पाड़े थे, वो भी सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी है। तो मतलब जो कल टोहाना में हुआ, जो हमारे साथी गिरफ्तार हुए हैं, वो जो मैं उनको ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि वो आंदोलनकारी नहीं हो सकते, आंदोलनकारी है। वो दर्जनों साथी मेरे जानकार हैं, मगर वहाँ सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी ने बोल दिया था कि हम 6 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो हम थानों का घेराव करेंगे। वो चडूनी साहब के नेतृत्व में वहाँ का प्रोग्राम हुआ था, मगर कुछ साथियों ने सिर्फ अपनी चमक के लिए, अपने नेतृत्व के लिए और एक अलग फांक फाड़ कर उन्होंने ऐसा किया कि वो अलग चले, संयुक्त किसान मोर्चा से अलग चले, उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं तालमेल में कमज़ोर है, कमी है, तो हमें तालमेल कर लेना चाहिए। और आप अगर इस तरह की बातें करेंगे, अलग अलग चलेंगे, तो वो ठीक नहीं है। आप उनसे अलग चल रहे हैं, आप चडूनी साहब को टारगेट कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे साथी उनमें जो कल गिरफ्तार हुए, वो बोल रहे हैं किसी एक नेता का आंदोलन नहीं है। आप सभी साथियों से कहना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का नेतृत्व करने वाला एक ही नेता होता है, और वो पिछले लगातार 30 साल से जो संघर्ष कर रहा है, वो हमारा सरदार गुरनाम सिंह चडूनी है। जो पीछे आंदोलन हुए हैं, उनको भी जिता कर लेके गया है। जो शेर योद्धा है, दमदार है, दबंग है, जिसे शासन प्रशासन डरता है, वो एक ही नेता है, सरदार गुरनाम सिंह चडूनी। आप क्यों हरियाणा वासी ऐसा कर रहे हैं? आप सबका मान सम्मान करते हैं, हर आंदोलनकारी का मान सम्मान करते हैं। जो साथी यहाँ मच्छरों में खाए गए हैं, सर्दी में मरे हैं, गर्मी में मरे हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, जो बुजुर्ग है, चाहे महिला है, वो सब आंदोलनकारी, वो सब नेता है। मगर हम एक नेता तो हमें देना पड़ेगा जो आंदोलन को सुचारू रूप से चला सकता है। अगर आप कल उस फैसला से खुश नहीं थे, अगर आपने कोठी का घेराव करना था, आपने तुरंत बोलना चाहिए था कि हमने बबली का, देवेंद्र बबली का एमएलए का, जो वहाँ का एमएलए है, कि उसका हम घेराव करेंगे। मगर आपने एक डिसीजन से बाहर चल के, जो निर्णय हो गया था उससे बाहर चलकर आपने फिर कोठी का घेराव किया, फिर आपने वहाँ पे गिरफ्तारी दे दी है। आप बोल रहे रोड जाम कर दो। रोड जाम का भी कोई संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान नहीं दिया है। अगर ये उग्र हो जाता आंदोलन, या उपद्रवी शरारती तत्व इसमें बढ़ जाते हैं, तो आंदोलन का जिम्मेवार कौन होगा? तो आंदोलन के नेता तो एक ही होता है, और वो तालमेल है जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी बनी हुई है, हरियाणा की बनी हुई है, देश प्रदेश की बनी हुई है। अगर आप उससे बाहर चलोगे तो आंदोलन तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप आंदोलन से बाहर की बातें कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों, युवाओं से ये कहना चाहते हैं, आपका नेता सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी है। हो सकता कई बार मेरे भी विचार नहीं मिलते, अगर विचार नहीं मिलते तो वहाँ बैठकर हमने बातचीत करनी चाहिए कि प्रधान जी ऐसे नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए। मगर बहुत सारे साथी इसमें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। कोई किसी को टारगेट कर रहा है, कोई किसी को टारगेट कर रहा है। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पीछे बोल रहे थे भाई ये तो चडूनी साहब तो यूनियन बनाने लग गया है, शायद वो मेरे को भी ऐसा लगा हो भाई कि गलत है, मगर नहीं है वो। आप ये देखो, जो उगरा है, जो जोगिंदर सिंह उगरा है, उनकी भी यूनियन है, उनका भी गांव का नाम है। तो चडूनी साहब ने भी 30 साल का जो संघर्ष किया हुआ है, जो भारतीय किसान यूनियन के नाम पर वो काम कर रहे थे। अगर उन्होंने भारतीय किसान यूनियन चडूनी के नाम पर, अगर वो एक यूनियन बना लेते तो क्या दिक्कत है? फिर उन्होंने फेडरेशन बनाई। अगर वो फेडरेशन देश में काम करे, अगर उनमें छोटी मोटी यूनियन जो फेडरेशन है मिलकर काम करे, तो उसमें भी क्या दिक्कत है? तो ऐसा है, आप किसी आदमी को टारगेट ना करें। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई फलाना ढमकाना वगैरह वगैरह, उन सब का जवाब है, उनका जवाब हम देंगे, आपको देंगे। अगर कहीं सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी अनजाने जाने में कोई गलती कर देता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको सलाह मशवरा करें, मिलकर काम करें। अगर आप उनको टारगेट करेंगे, कई साथी ऐसे हैं जिनका धरातल पर कोई काम नहीं है, कोई संघर्ष नहीं कर रहे, एक आधा दिन आ जाते हैं और वो फालतू की पब्लिसिटी के चक्कर में
फालतू के नेता के चक्कर में, नेतागिरी के चक्कर में अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, पहले सेटिंग कर लेते हैं और वो फिर नेता बनने के चक्कर में सिर्फ समाज को ठगने का काम करते हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा गलत है। और जो टोहाना में कल हुआ है, जो गिरफ्तारी जब उन्होंने दी है, उनमें गिरफ्तारी देने वाला ऐसा कोई भी साथी नहीं है जो पहले जिस पर केस है और जिन पे केस है टोहाना वाले साथियों में, उनमें ऐसा कोई साथी नहीं है जिसने देवेंद्र पब्लिक का कोठी का घेराव किया है। आप संयुक्त किसान मोर्चा से अलग चल रहे हैं और फिर कल आप पे केस पर्चे हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे पर्चे हो गए। पर्चे तो आंदोलनकारियों पे होते हैं, हजारों हो, 100 हो, सैकड़ों हो, दर्जनों हो। आप पर्चे कटवाने के लिए तो यहाँ आए हैं। आप छोटा सा अगर आप कुछ कर लेते हैं, आप पे केस दर्ज हो जाता है। सरकार का तो काम होता है वो फर्जी धाराएं लगाएंगी, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, फिर आप जल्दी डर जाते हो, फिर बोलते हैं आप रोड जाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा है। भविष्य में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हम बीजेपी जेजेपी का जो घेराव कर रहे हैं, इस पे भी हमें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। कहीं ये उग्रवाद तो ना हो जाए, कहीं गलत तो ना हो जाए। इस पे भी हम विचार करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे सभी बुद्धिजीवी लोगों से। और युवा साथियों से निवेदन करते हैं, आंदोलन कभी भी हम लड़कर नहीं जीत सकते, शांति से आंदोलन जीत सकते हैं। जो बहुत सारे साथी कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सरासर गलत है। आप देख सकते हैं दैनिक जागरण है, जो अखबार हमारे बारे में गलत लिख रहा है। बहुत सारा सोशल मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, हमारे बारे में गलत दिखा रहा है, हमारे में तोड़फोड़ करवाना चाहते हैं। और बहुत सारे शरारती तत्व, बहुत सारे संयुक्त किसान मोर्चा में भी 1 आधा 5-7 साथी ऐसा हो सकते हैं जो सरकार के छोड़े हुए आदमी हैं। उनको आपने चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं न कहीं वो आपको आंदोलन को तोड़ तो नहीं रहे, कहीं आपके आंदोलन को बेच तो नहीं रहे, कहीं हम आपके आंदोलन की गुटबाजी तो नहीं कर रहे। तो आप ध्यान से काम लीजिए। नेता एक ही होता है, हमारे हरियाणा का नेता है, हमने एक ही उतार रखा है। जो पिपली में रैली करने वाला, कैमला कांड तो नहीं कह सकते, कैमला में जो खट्टर साहब के फिल्टर पाड़े थे वो है, जो दिल्ली में बैरियर तोड़ के आया, जिससे शासन प्रशासन दबता है, वो एक सरदार गुरदाम सिंह चडूनी जी है। आशा करते हैं हम युवा साथी उनका मान सम्मान करें, उनको साथ में लेकर चलें। कहीं आपकी और हमारी विचारधारा में कहीं फ़र्क हो सकता है तो तालमेल बना के रखें। धन्यवाद।